मित्रों, सियाचिन पर लड़ रहे हमारे बहादुर सिपाही हनुमंतप्पा हमारे बीच में नहीं रहे। हमें उन पर फक्र है। और जो अन्य सैनिक थे वहां, वो भी उस तूफान में शहीद हुए। उन सबके प्रति हमारी संवेदना है और हमारी श्रद्धांजलि है और परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मित्रों, जून 2004 को अहमदाबाद में एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें एक लश्कर ए तैयबा की आतंकवादी और उसके साथ के आतंकवादी हमारे पुलिस के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें उनको मार गिराया गया था। ये वही इशरत जहां है जिसको लेकर लगातार राजनीति होती रही और वो एलईटी की सदस्य थी। तत्काल ही लश्कर ए तैयबा की वेबसाइट पर उसको शहीद बताया गया, उसने शहादत दी है। और उसके बाद 2013 में जब यहां की एनआईए की टीम अमेरिका गई, उस समय भी हेडली ने इस बात का खुलासा किया था कि वो लश्कर ए तैयबा की सुसाइड बॉम्बर थी। और आज जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर सच सामने आया है और एक ऐसा सच है जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत देश की सुरक्षा के साथ, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ की। इससे बड़ा कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कांग्रेस कभी राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत सकती, इसलिए कांग्रेस ने बहुत षड्यंत्र किए। बीजेपी के खिलाफ लगातार कांग्रेस षड्यंत्र करती रही और ये तो पराकाष्ठा है, ये तो घृणा की राजनीति की पराकाष्ठा है कि आप कितने निचले स्तर तक आप गिर गए और एक आतंकवादी का महिमा मंडन किया गया। कुछ लोगों ने उसको कॉलेज गोइंग गर्ल बताया, कुछ लोगों ने उसको शहीद बताया। आज लोगों के सामने सच आया है और उन तमाम लोगों के चेहरे से नकाब हटा है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद पर राजनीति करते रहे। कांग्रेस ने पहले आतंकवादियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, फिर आतंकवादियों पर राजनीति कैसे की जाए, फिर आतंकवादियों की मौत का राजनीतिकरण कैसे किया जाए, ये तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार खुलासा हो रहा था कि वो लश्कर ए तैयबा की सुसाइड बॉम्बर अपने सहयोगियों के साथ उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मारने की साजिश से वो लोग आए थे। कुछ धार्मिक स्थलों पर अटैक करने के माध्यम से वो आए थे, एक पुलिस पोस्ट को उड़ाने के माध्यम से वो आए थे। उनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क थीं
उन्होंने अपने इनपुट दिए और फिर उनका जब पुलिस के साथ सामना हुआ और उस मुठभेड़ में वो मारे गए। लेकिन जो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं और लड़ते लड़ते हमारे जाबाज सिपाही शहीद भी होते हैं, लेकिन वहां आतंकवादियों को ढेर किया गया। लेकिन जिन जाबाज सिपाहियों की पीठ को थपथपाने का काम होना चाहिए था, जहां उन सिपाहियों को शाबाशी देने का काम होना चाहिए था, एक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर उस समय की कांग्रेस सरकार ने, श्रीमती सोनिया और राहुल जी की सरकार ने उन जाबाज सिपाहियों को, उन बेगुनाह लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया और पूरे देश के अंदर बीजेपी के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई, नरेंद्र भाई मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के एनकाउंटर करवाते हैं, लोगों को मारते हैं। आज ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरा है। नई बात नहीं है। कांग्रेस आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोती है। बाटला एनकाउंटर के शहीद मोहनचंद शर्मा की शहादत पर सवाल भी खड़े करते हैं। 26/11 की घटना के लिए आरएसएस के लोगों को दोषी मानते हैं। हाफिज सईद जैसे लश्कर तैयबा के संस्थापक को हाफिज साहब कहते हैं, मनमोहन साहब के जो गृह मंत्री थे। कांग्रेस के नेता ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। तो नई बात नहीं है कि किस तरीके से अपने फेलियर्स को कवर अप करने के लिए, अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने के लिए, जो देश के अंदर जो उनका कुशासन था, जो देश को वो दोनों हाथों से जो लूट रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, लोग बेरोजगार थे, महंगाई चरम पर थी, इन सब की चर्चा ना हो और एक आतंकवादी को एक धर्म के साथ जोड़ दो और उसके साथ जो उनके कांग्रेस पार्टी के कुछ सहयोगी भी लोग थे जो लगातार जो कांग्रेस कहती थी उसी बात को आगे बढ़ाते रहते थे। आज उन सब लोगों के चेहरे से नकाब उतरा है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म अगर है, हमें कांग्रेस को नैतिकता तो कांग्रेस में है ही नहीं, वो तो उनकी बहुत पहले समाप्त हो गई। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है कांग्रेस के लोगों को, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उनके बड़बोले लाडले युवराज राहुल गांधी को, जो सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, लगातार झूठ बोलते रहते हैं, झूठ की मशीन बन चुके हैं। थोड़ी बहुत भी अगर कहीं कुछ भी बची है, कहीं भी अगर जमीर थोड़ा भी अंदर है, तो देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जो जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर उन आतंकवादियों को ढेर किया मुठभेड़ में, उनके परिवार के प्रति, उन लोगों के प्रति कम से कम उनको माफी मांगनी चाहिए। बहुत ज्यादा अपेक्षा हम कांग्रेस के मित्रों से नहीं कर सकते कि उन सिपाहियों का क्या दोष था। अगर वो शहीद हो जाते तो उनके परिवार के लोग बिलखते रहते, लेकिन उनका गुनाह यही था कि उन्होंने आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिरा दिया और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या गुनाह था उनका? क्योंकि टारगेट था कि मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, बीजेपी को कैसे बदनाम किया जाए, और उसके लिए आईबी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं मित्रों, जिसे मुझे पढ़ना होगा आपके सामने। जून 2013 में अमेरिका में जब पूछताछ के लिए एनआईए का जब दल वहां गया और जब हेडली ने इशरत जहां का नाम लिया, लेकिन तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी उसके दबाव में आकर एनआईए ने अपनी रिपोर्ट से उसका नाम हटा दिया। मैं एक न्यूज जो अखबार है उनको कोट कर रहा हूं, ये जागरण की रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पूरे घटनाक्रम को भ्रामक बताया गया, यानी कि कंफ्यूज करने वाला बताया गया। उस समय की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर जो उनकी भड़ास थी
उनको चुनौती के रूप में जो बीजेपी के नेता दिख रहे थे, बिना जांच किए जो वहां का गुजरात के लोगों ने जो मैंडेट दिया था मोदी जी की सरकार को, उनको वहां प्रताड़ित करने के लिए भी सीबीआई और आईबी को मिसयूज करने की भी कोशिश की गई। ये भी तमाम समाचार पत्रों की रिपोर्ट है। 2009 में उप सचिव आरबीएस मणि द्वारा उच्च न्यायालय में 2 महीने के अंतराल पर इशरत को लेकर विरोधाभासी हलफनामे दाखिल किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि इशरत व उसके साथियों के आतंकी मंसूबों के बारे में आईबी की सूचना सही थी और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। श्री मणि ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में जुलाई 2013 में एक पत्र भी लिखा और कहा कि श्री वर्मा ने उन पर एक बयान पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला था। उसमें यह भी है, श्री मणि ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे पत्र में यह भी कहा था कि श्री वर्मा वही कह रहे हैं जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई कहती है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब समाचार पत्रों की रिपोर्ट है। गृह मंत्रालय ने अपने जो एफिडेविट था 2009 में कहा था कि कथित इनकाउंटर में मारी गई इशरत और 3 अन्य के टेरर लिंक थे और इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। टेरर लिंक थे, उसकी जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई ने नवंबर 2011 में खुलासा किया कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आत्मघाती हमलावर थी और एलईटी ने, लश्कर तैयबा ने अपनी वेबसाइट पर उसे शहीद करार दिया था। ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं मित्रों, जो ये बताने के लिए ये चिल्ला रहे हैं, दस्तावेज अपने आप में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कितनी घृणा की राजनीति की थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक आतंकवादी की मौत पर भी और आतंकवादी की मौत को किस तरह से पॉलिटिसाइज किया था। ये तमाम ऐसे तथ्य हैं, एक प्रेस नोट के माध्यम से ये तथ्य मैं आपको दूंगा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि इन तमाम खुलासों के बाद जो सो कॉल्ड मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं, लगातार जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट जो होता रहा, लगातार नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह बीजेपी के लोगों को कटघरे में खड़े करते रहे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है और जिस तरीके से उस खबर को लोगों ने दिखाया था, वो जो एक कॉन्स्पिरेसी जो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जो फ्लोट की थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। तो हमारी अपेक्षा है कि कम से कम सच आप लोगों के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों तक पहुंचे। आपका सवाल मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है उससे बिल्कुल अलग है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवादी जिस मंसूबे के साथ आते हैं, और उसके कई मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जिस तरह से 26/11 हुआ, तो 26/11 में उन्होंने अंधाधुंध गोलाबारी की, फायरिंग की, कितने लोग वहां मारे गए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जब इनकाउंटर में हमारे जांबाज सिपाही जब शहीद होते हैं तो उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। अगर मुठभेड़ में कहीं आतंकवादी मारे जाते हैं तो उस पर राजनीति क्यों शुरू होती है? यहां बात आतंकवादियों की हो रही है और सीमा के सुरक्षा बल के जांबाज सिपाहियों की हो रही है, यहां किसी राजनीति की बात नहीं हो रही है।
हमें अपेक्षा नहीं है, हम तो इतना चाहते हैं कि हम इतना चाहते हैं। आपका सवाल हो गया, मैं जवाब दे दूं आपको। हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। हम इतनी सिर्फ बात कह रहे हैं कि ये जो सच सामने आया है, जो सच है, सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है। कांग्रेस ने लगातार हमारे बारे में दुष्प्रचार किया। नरेंद्र भाई मोदी जी को पहले दिन से ही उनके बारे में जितने भी शब्दकोश में अपमान करने वाले शब्द हैं, कांग्रेस ने वो सब यूज किए। आप लगातार गुजरात के चुनाव जो हुए विधानसभा के, उनको भी देख लें, और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसको भी देख लें। तो ऐसी कांग्रेस से हमें कोई अपेक्षा नहीं। हम तो इतना कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने जिस तरह से देश के लोगों को गुमराह किया, और जिस तरह से जो जांबाज सिपाही थे उनको आपने झूठे मुकदमे में आपने उनको जेल के अंदर डाला। अगर दुर्भाग्य इस देश का कि अगर आतंकवादियों की शिकार अगर शहीद हमारे जवान हो जाते हैं तो कोई चिंता नहीं करता, और हमारे जवान जो जांबाज सिपाही हैं वो आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो सवाल खड़े करने वालों लोगों से आज एक बड़ा सवाल यह है कि ये राजनीति बंद करिए। आतंकवादी देश के दुश्मन होते हैं, और उन दुश्मनों का जो जवाब दिया जाना चाहिए, हमारे जांबाज सिपाही, हमारी एजेंसियां बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि उनका जवाब क्या है। तो इस तरह की घटनाओं पर ठीक है, समीक्षा हो, जानकारी जिसको भी जो करना है करे, लेकिन इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फैक्ट यह है मैडम, फैक्ट यह है कि हेडली ने 2013 में कहा था कि वो एलईटी की सुसाइड बॉम्बर थी, जिसको पैसे दिए गए थे नरेंद्र भाई मोदी की हत्या करने के लिए। फैक्ट यह है कि उसको पैसे दिए गए थे पुलिस पोस्ट को उड़ाने के लिए। फैक्ट यह है कि मंदिरों पर हमले करने के लिए उनको पैसे दिए गए थे, उसके और उसके सहयोगी लोगों को। हम फैक्ट पे बात करें, इसका राजनीतिकरण हम लोग नहीं करना चाहते। दूसरा एक और मित्र मुझे टिप्पणी करनी है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो घटनाक्रम हुआ है, वहां जिस तरह से लोगों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की है, और जो आतंकवादी हैं जिनको हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने सजा के तौर पर उनको फांसी की सजा दी है, उसको लेकर वहां कुछ लोगों ने जिस तरह से वहां नारेबाजी हुई है, जिस तरह से वहां उन जो आतंकवादी हैं उनको शहीद बताने का जो कुछ लोगों ने वहां क्रम शुरू किया है। हमारा मानना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और बहुत अच्छे बहुत बुद्धिजीवी उस यूनिवर्सिटी ने इस देश को दिए हैं, बहुत प्रशासनिक अधिकारी भी उस यूनिवर्सिटी ने इस देश को दिए हैं, और बहुत अच्छे लोग वहाँ पढ़ते हैं, गरीब परिवार के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन चंद लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो उस यूनिवर्सिटी के वातावरण को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो घटना में घटित हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ तो हमारे सियाचिन पर हमारे जांबाज सिपाही इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं, और वहीं इस तरह के प्रतिष्ठित जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो ये हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ ठीक से कड़ी कार्रवाई भी करे, जिससे कम से कम जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं गांव से, उनकी पढ़ाई पर उसका कोई इफेक्ट ना हो। और हम आज सवाल भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो लोग तथाकथित लोग सूडो सेकुलर लगातार पुरस्कार वापसी का जो ढोंग करते रहते हैं, लगातार फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत करते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर विचारधाराओं को लेकर खूब बहस होती है, वाद विवाद होता है, लेकिन एक सीमा के आगे कोई भी नहीं बढ़ता है कि देश के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता है। तो वो कोई विचारधारा नहीं है। जिस तरह की जो कार्यक्रम वहाँ जेएनयू में हुआ है वो कोई विचारधारा नहीं है, वो एक जहरीली सोच है जो कहीं ना कहीं
हमारे उन जो जाबाज सिपाही हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसी सोच अपमानित करती है। और मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो उस तरह की घटना की निंदा भी करते हैं। तो कम से कम आज जो लोग बहुत ट्वीट भी करते हैं, बहुत पुरस्कार वापसी का भी ढोंग करते हैं, लंबे चौड़े बैनर लगाकर सड़कों पर मार्च भी करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी से भी है, और उनके जो मित्र हैं श्रीमान केजरीवाल, एक और उनके मित्र हैं श्रीमान ओवैसी, ऐसे लोग कब जेएनयू जाएंगे और इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कब व्यक्त करेंगे? ये लोग उत्सुक हैं, हम भी उत्सुक हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरी तरफ से इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर बहुत विस्तार से सरकार के मंत्री ने अपना बयान दिया है, और मुझे लगता है कि वही भाजपा का भी बयान वही है। बहुत धन्यवाद।